युद्ध जैसी आपातकालीन स्थिति में कृषि उत्पादन और किसानों की स्थिति कैसी हो सकती है और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इसमें कैसे काम करता है। अगर बॉर्डर पर जंग छिड़ जाए तो क्या खेत भी खामोश हो जाएंगे? क्या टैंकों की आवाजों के बीच ट्रैक्टरों की गूंज दब जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब देश जंग लड़ रहा होगा तब किसान क्या कर रहे होंगे? आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो अक्सर चर्चा से गायब रहता है। युद्ध के दौरान खेती कैसी होगी, क्योंकि अगर फसल नहीं होगी तो फौज भी भूखी रहेगी। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। एक लंबा युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं, खेतों में भी लड़ा जाता है। पानी, बिजली, खाद और मेहनत के मोर्चे पर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऐसे वक्त में सरकार का सबसे अहम हथियार बनता है, ताकि खेती रुके नहीं और किसान झुके नहीं। जब खेतों में ट्रैक्टर की जगह बंकर बन जाए तब भी जरूरी है कि बीज मिट्टी में जाए, ताकि देश की थाली खाली ना हो। जंग जब भी हो, जीत सिर्फ हथियारों से नहीं, अन्न से भी मिलती है। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अश्विनी दुबे ने बताया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 युद्ध जैसी परिस्थिति में भारत के लिए एक हथियार कैसे बन सकता है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो खास तौर से आपातकाल में जरूरी वस्तुओं के भंडारण से, कालाबाजारी से, उनके दुरुपयोग से, उचित दर से ज्यादा बेचने से, नागरिकों को नहीं देने से रोकता है। यानी जब आपात की या युद्ध की स्थिति होती है तो उन परिस्थितियों में जो उचित सामग्री है, उस सामग्री का भंडारण नहीं किया जा सकता, उस सामग्री को ब्लैक मार्केटिंग नहीं किया जा सकता, उस सामग्री को ऐसा नहीं किया जा सकता कि उसको कहीं जगह पर रखें और उसके बाद पब्लिक के लिए अवेलेबल ना हो। वो जरूरी वस्तुएं उचित दाम पर दुकानदारों की जिम्मेदारी होती है कि वो आम जनता को दें, ताकि आम जनता के लिए वो सुलभ रहे। तो वो खेती के भी, माने खाने पीने का सामान भी हो सकता है, गैस सिलेंडर हो सकता है, दवाइयां हो सकती हैं, और वैसे तमाम चीजें हो सकती है जिनको गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। इस कानून के तहत तो सरकार को ये अधिकार मिलते हैं आवश्यक वस्तुओं की पहचान करना, जैसे अनाज, दाल, तेल, दूध, खाद, बीज, ईंधन। मूल्य नियंत्रण, सरकार इन वस्तुओं की कीमतें तय कर सकती है ताकि कालाबाजारी ना हो। स्टॉक लिमिट तय करना, व्यापारी कितनी मात्रा में सामान जमा कर सकते हैं, इसका नियम बनाया जाता है। जबरदस्ती अधिग्रहण, जरूरत पड़ने पर सरकार इन वस्तुओं को जब्त करके जनता में बांट सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चलाना, राशन दुकानों, सरकारी, कोऑपरेटिव और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए आवश्यक सामान किसानों और आम जनता तक पहुंचाना। कृषि उत्पादन बनाए रखने के लिए अन्य सरकारी प्रयास, बफर स्टॉक, अनाज बनाकर अनाज की कमी से निपटना, सब्सिडी जारी करना, जैसे खाद और डीजल पर। PSU और FCI जैसी एजेंसियों को सक्रिय करना, सीमावर्ती इलाकों में फसल बीमा योजना को मजबूत करना। जरूरत हो तो सैन्य साधनों से बीज और खाद की आपूर्ति। युद्ध केवल सीमा पर ही नहीं लड़ा जाता, वो खेतों में भी लड़ा जाता है, जहां किसान देश की खाद्य सुरक्षा को बनाए रखते हैं। इसीलिए सरकार के पास एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जैसे कानून है, ताकि जब गोलियां चले तब भी खेतों में फसल उगती रहे। अगर ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।